हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबी क्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो पोस्ट आई है स्टेनोग्राफर जूनियर असिस्टेंट ग्रुप डी और ड्राइवर, इसके लिए दोस्तों हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट 10 करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 9 कर लिया है, तो यदि आप लोग उसको अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिदंबरा के लिए। और दोस्तों यह किसकी कृति है? तो दोस्तों यह जो है सुमित्रा नंदन पंथ की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो दोस्तों जो तुलसीदास द्वारा लिखा गया है रामचरितमानस, वह दोस्तों अवधी में है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो जगनिक का एक जो है रासो है परमाल रासो, ये दोस्तों जो है आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तुलसी जैसे महाकवि बिरले ही होते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा कालजयी, यानी कि तुलसी जैसे कालजयी महाकवि विरले ही होते हैं। और कालजयी का मतलब होता है दोस्तों जो समय को जीत लिया हो, उसी को दोस्तों कालजयी कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में रा वर्ण नहीं है? तो दोस्तों अगर हम इसमें पृथ्वी की बात करें, इसमें दोस्तों रा वर्ण नहीं है। अगर हम इसको वर्ण पृथ्वी का वर्ण विच्छेद करेंगे, तो यह हो जाएगा दोस्तों आधा पा, और ये जो री लगा है यह दोस्तों री हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आधा था हो जाएगा, फिर आधा वाह हो जाएगा, फिर बड़ी ई हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी रा नहीं आया है। और अगर हम प्रकाश को ले लेते हैं तो इसमें दोस्तों आधा पा होगा, फिर रा होगा। ठीक है, इस तरह से इसमें रा आ गया है, इसीलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो इसमें दोस्तों क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें दोस्तों क्रिया क्या है? क्रिया आया है। अब आया है, कब आया है? बाद में आया है, यानी कि जो आया है इसकी विशेषता बाद है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो दोस्तों इसकी पहचान हमने आपको बताया है कि जब भी कहीं आपका जो है कहीं भी सा आ जाए, सी आ जाए, या फिर सो आ जाए, या फिर सरिस आ जाए, क्या आ जाए? सरिस आ जाए, तुल्य आ जाए, या फिर आ जाए जैसा, वहां पे दोस्तों उपमा अलंकार होता है। उपमा का मतलब होता है दोस्तों तुलना करना। जहां कहीं भी आपको तुलना करना दिख जाए जिस पंक्ति में, वहां पे दोस्तों उपमा अलंकार होता है। इसकी सबसे अच्छी पहचान है जिसमें उपमा अलंकार होगा, उसमें 99% चांस है कि उसमें आप लोगों को ये शब्द देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? तो इसमें दोहा भी छंद है दोस्तों, सोरठा चौपाई, लेकिन जो दृष्टांत है या कोई भी छंद नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? तो दोस्तों वैसे तो जो संचारी भाव होते हैं टोटल 33 होते हैं। ये जो देव हैं इन्होंने दोस्तों 34वें जो है संचारी भाव के रूप में छल को जो है बताया था, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वावपी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों जो द्वावपी है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा द्वौधन अपि। यहां पे हम लोग देखेंगे कि दोस्तों यहां पे औ के बाद आ रहा है। यहां अगर इसको तोड़ेंगे तो यहां पे दोस्तों औ के बाद ये जो है आ रहा है। जब इस कंडीशन में आता है तो यह दोस्तों आओ हो जाता है। जब हम इसका जो है इस शब्द का जो है उच्चारण करेंगे तो यहां आप लोग देखेंगे द्वावपी आओ, कहीं भी जो है आओ आ रहा है। इस कंडीशन में दोस्तों वहां पे कौन सा जो है संधि होता है? वहां पे दोस्तों अयादि संधि होती है। कौन सी संधि होती है? अयादि संधि। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से
अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है। अपादान जो है इसमें कारक किसमें है, तो इसमें दोस्तों अगर हम सी का देखें, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ दिया। जहां पर दोस्तों अलगाव की स्थिति हो, अलगाव की स्थिति, वहां पर दोस्तों अपादान कारक होता है। तो इसको आप लोग देखिएगा। इसमें अगर हम बात करें, रावण राम के बाण से मारा गया। जब किसी माध्यम की बात आती है, किसी माध्यम से कोई चीज होता है, तो वहां पे दोस्तों करण कारक होता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तन शब्द का लिंग निर्धारण कीजिए। तो दोस्तों जो तन शब्द है वह दोस्तों पुल्लिंग है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? तो दोस्तों जो निजवाचक सर्वनाम है वह आप है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक। तो दोस्तों आदि से अंत तक जो अगर हम इसको एक शब्द में बात करें तो इसको बोलते हैं अद्योपांत, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अंतरतलेय शब्द का शुद्ध वर्तनी है। तो दोस्तों अंतरतलेय जो होता है वह लिखा जाता है अंतरतलेय, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मेज का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो दोस्तों मेज का जो बहुवचन होता है वह मेजें होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? यानी कि दोस्तों जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करने लगता है तो जो उसमें पहली क्रिया है वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगर इसमें एक एग्जाम्पल लें, जैसे मोहन नहाकर स्कूल जाता है, तो इसमें दोस्तों जो मोहन नहाकर स्कूल जाता है तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले वह नहाएगा, तो यह उसकी पहली क्रिया हो जाएगी। नहाने के बाद जो है वह स्कूल जाएगा, यानी कि मोहन नहाकर इसमें जो क्रिया होगी वह पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जैसे अगर हम दोस्तों गांधी नाम लिए तो अगर हम यहाँ गांधी लिख दिए तो गांधी दोस्तों कौन सी संज्ञा है? यह दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि दोस्तों गांधी कोई भी हो सकता है, ठीक है, किसी का भी सरनेम गांधी हो सकता है, तो उस कंडीशन में जातिवाचक होगा। लेकिन जब हम अगला देखेंगे, राष्ट्रपिता शब्द जब आ गया तो इसका मतलब अब दोस्तों जो है कंफर्म हो गया कि ये किसकी बात हो रही है। तो ये किसकी बात हो रही है? ये हो रही है महात्मा गांधी की, ठीक है, महात्मा गांधी की बात हो रही है, यानी कि ये जातिवाचक हो जाएगा। और इससे पता चल जाता है यानी कि जातिवाचक से जो है व्यक्तिवाचक की तरफ जा रहा है, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नीचे दिए गए गद्यांश के बाद, यानी कि दोस्तों इसमें जो 5 क्वेश्चन है 20 से 24, इसको दोस्तों हम लोग एक गद्यांश पढ़ के देंगे। इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन का आंसर हमें करना है, हमेशा दोस्तों उसका आंसर इसी में रहेगा, उसमें हम लोगों को बाहर से कुछ भी नहीं सोचना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग गद्यांश पढ़ लेते हैं। प्रेम की भाषा शब्द रहित है। नेत्रों की, कपालों की, मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण प्रभावशील, अचल स्थिति, संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, या ना वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, या ना अंजील से, या ना कुरान से, या ना धर्म चर्चा से, या ना केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। तो दोस्तों इससे संबंधित जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। तो अगर हम दोस्तों गद्यांश का एक शब्द में इसका नाम देंगे तो वह हो जाएगा सच्चा आचरण, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। गद्यांश में
किसकी महिमा का वर्णन किया गया है, तो इसमें किया गया है दोस्तों आचरण का। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। यत्न से आशय क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे जो यत्न से आशय है वह है प्रयास, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अरण्य का शाब्दिक अर्थ है, तो दोस्तों अरण्य का अर्थ होता है जंगल। प्रेम की भाषा है, तो दोस्तों जो प्रेम की भाषा है वह शब्द रहित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, तो दोस्तों इसमें अगर हम देखें वह एक अच्छा आदमी है। इसमें जो आदमी है दोस्तों वह दोस्तों क्या है, वह संज्ञा है, और जब संज्ञा की कोई विशेषता बताता है तो वह विशेषण होता है। तो इसमें जो अच्छा है वह आदमी की विशेषता बता रहा है, आदमी है लेकिन कैसा है, वह अच्छा है। तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। और में जो अच्छा का प्रयोग हुआ है वह विशेषण के रूप में नहीं हुआ है, उसका अर्थ कुछ और निकलेगा, इसलिए जो है इसमें सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आज का हिंदी का 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।